उसी मंच पर कांग्रेस उपाध्यक्ष आरोपी नेताओं के घर वालों से बड़ी आत्मीयता से मिलते दिखाई दिए। जहर को जहर मारता है की तर्ज पर कोई किसी से पीछे नहीं। बड़े नेता भी पीछे खड़े नेताओं में जहरीले खेल में ज्यादा से ज्यादा नंबर बनाने की होड़ में हैं। हदें पार की जा रही हैं, लेकिन इसके बावजूद हिमाकत करने वाले नेता अपनी अपनी पार्टियों में बगैर किसी चेतावनी या कार्रवाई के बने हुए हैं। क्या ये बात खुद सारी बातों को साफ नहीं कर देती? समय के लिए दिनेश गौतम। सवाल दो हैं कि चुनावों में मुद्दों और काम पर वोट क्यों नहीं मांगे जाते। अपनी लाइन लंबी करने के बजाय दूसरे की मिटाने की इस होड़ का असल गुनहगार वो नेता हैं जो ऐसा करते नजर आते हैं, या वो जनता जो नेताओं को ऐसा करने देती है। मैं वादा करता हूं आपको, मैं उस त्याग तपस्या की परंपरा को निभाऊंगा। हम रोजगार का अधिकार की बात करते हैं। अपने आप को भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने का अधिकार दिया आरटीआई आपको देकर। भारत माता की जय! इनकलाब जिंदाबाद! इनकलाब जिंदाबाद! जब आप सियासत में हो और सबसे बड़े पद की दौड़ में शामिल हो तो स्पर्धा का होना स्वाभाविक है, और ये भी मुमकिन है कि इस दौड़ और होड़ में विरोधियों और विपक्षियों के लिए बातों में कड़वाहट आ जाए। ये बातें दुनिया के तमाम मुल्कों में, यहाँ तक कि लोकतंत्र और संसदीय प्रणाली के लिए पहचाने जाने वाले अमेरिका और ब्रिटेन में भी देखने को मिलती है। लेकिन वहाँ विरोधियों पर प्रहार और उनकी आलोचना के पीछे मकसद सिर्फ विपक्ष को नीचा दिखाने और सस्ती लोकप्रियता हासिल करने की नहीं होती, बल्कि दूसरे की आलोचना के साथ अपने बेहतर वैकल्पिक योजनाओं का ब्यौरा होता है। बातों में इस बात की तफ्तीश से जिक्र होता है कि विरोधी दल के मुकाबले हमारे पास जन कल्याण की कौन सी बेहतर योजनाएं हैं, इन योजनाओं का ब्लूप्रिंट क्या है, योजनाओं के लिए रकम कहां से आएगी, योजनाएं अमल में कैसे और कब तक आएंगी। हिंदुस्तान के चुनाव में इस तरह के सकारात्मक और असल मुद्दों की बातें क्यों नहीं होती? यहाँ बातों में जहर और थोथी आलोचना से जनता को भरमाने की कोशिशें क्यों होती हैं? क्या इसके लिए हमारे नेता और सियासत का उनका मिजाज जिम्मेदार है, या फिर असल में नेताओं के इस रवैये के लिए हमारे मतदाता ही जिम्मेदार हैं, जो हम ऐसे बेवजह भड़काऊ और बेमतलब के जहर उगलते बयानों और भाषणों पर ताली पीटते हैं? हम जो नेताओं की थोथी और अदाओं में कई बातों पर मोहित होकर अपने हित के असल मुद्दों पर सवाल पूछना भूल जाते हैं? हम जो अपने नेताओं की इन बातों के जरिए विरोधियों के खिलाफ भड़ास निकालने के कुछ देर के एहसास में अपने दीर्घकालीन हितों और उनसे जुड़ी योजनाओं के बारे में सोचने और सही उम्मीदवार चुनने के असल मकसद से भटक जाते हैं? और हम जो अपने नेताओं को सस्ते में छोड़ देते हैं और उनकी इन हरकतों और बातों को होने देने में परोक्ष रूप से शह देते हैं। समय के लिए दिनेश गौतम। और वीकेंड निष्कर्ष में आगे आप देखने वाले हैं अर्थात